यस, आई थिंक सो हम लाइव हो गए हैं। एक मिनट में थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ अपने आप को, ताकि आप मुझे इजीली देख पाए और मैं भी आपको देख पाऊँ। तो यहाँ कुछ लोग जुड़ जाए, ज़रा हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, एक 5 मिनट वेट करेंगे ताकि हम लाइव हो गए, ताकि हम देख पाए कि बाकी लोग जुड़ जाए। ज़रा इंफॉर्मेशन जो देना चाहता हूँ वो कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में है, कुछ अपनी प्रोडक्ट है जो जिसके बारे में बताना चाहूँगा, जो आपकी लाइफ में आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो उसके बारे में बताना चाहूँगा। और फ्रेंड्स, मतलब मैं इतना बोलूँगा कि फर्स्ट टाइम लाइव कर रहा हूँ, तो बहुत सी चीज़ है जो बतानी है, और आगे ऐसे बहुत से सेशंस करेंगे जिसमें हम आपको बताते रहेंगे कि किस तरह की टेक्नोलॉजी वाली प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर में क्या है, हार्ट्स में क्या है। तो होता है ना कि आप बाहर से जो देख रहे हो वो प्रोडक्ट कुछ अलग दिख रहा है, तो उसके हार्ट में क्या है और वो क्या टेक्नोलॉजी से बनी है, वो टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है और किस तरह से उसमें अपग्रेडेशन हुआ है, क्या क्या अपग्रेडेशन आपके लिए अच्छे हैं और क्या नहीं अच्छे हैं, ठीक है, और किस तरह से उसका फ़ायदा ले सकते हैं। इवन हम ये भी बताएंगे कि उस प्रोडक्ट को बाय करने के टाइम पे आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान देना चाहिए, किस टाइप की क्वालिटी में या किस टाइप का प्राइसिंग भी मैं बताऊंगा कि किस टाइप के प्राइसिंग में ध्यान देना चाहिए। बल्क में होता है तो क्या करना चाहिए, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में अगर होता है तो क्या करना चाहिए, पर्सनल यूजेस के हिसाब से, कस्टमाइज़ के हिसाब से। तो बहुत सारी चीज़ है जो मैं बताना चाहूँगा आपसे। तो जुड़े रहिए, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं जिनको भी टेक्नोलॉजी में रस है, इंटरेस्ट है, आप उनको शेयर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि कुछ नया उनको सीखने मिलेगा, जानने मिलेगा, समझने मिलेगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। इट्स नियर अबाउट 6:38। 2 मिनट मैक्सिमम वेट करेंगे हम, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पूरा सेशंस। और मेरा सेशंस बहुत ही मतलब मिनिमम रहेगा, 15 मिनट के आसपास का रहेगा। ज़्यादा टाइम आपका उसमें भी नहीं लूँगा। प्रोडक्ट ही समझाना है, कुछ टेक्नोलॉजी समझानी है जो मोबाइल इंडस्ट्री के रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा मतलब ये तो बताऊंगा कि जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे कुछ 10-12 सालों का निचोड़ है, जिसको मैं एक शॉर्ट में 10-15 मिनट में बताने वाला हूँ। तो आई थिंक सो बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए हैं और धीरे धीरे हो रहे हैं। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बेसिक, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लाइव हुआ हूँ। तो जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए तो अच्छा ही है, वो मेरे डिटेल्स उनके पास है, बट जो नहीं जानते हैं वो समझ लें। मेरा नाम एकांत मेहता है और मैं लास्ट 12 साल से मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। और करंटली हमने अगर मैं बताऊँ तो मैंने पहले डायमंड इंडस्ट्री के अंदर भी काम किया हुआ है, जहाँ पे ट्रेडिंग्स का काम था हमारा, डायमंड टूल्स का। और उसके बाद मैंने जब मोबाइल इंडस्ट्री में जंप किया तो मैंने गैलरीज चलाई है, रिलायंस की, एयरटेल की, यूनिनॉर्स की। और उसके साथ साथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है, जो हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं मोबाइल एक्सेसरीज़ की। तो जो मोबाइल एक्सेसरीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन हम जो कर रहे हैं उसके साथ साथ हमको बहुत मतलब टेक्नोलॉजी, आपने भी पता है कि मैं 2000 में अगर बात कर रहा हूँ 2009-10 से, तो 2009-10 से लेके अभी तक जो ड्रास्टिक चेंज हो चुका है। और स्पेशली जब एंड्रॉयड सिस्टम्स आ गया, जब मैंने स्टार्ट किया था तभी एंड्रॉयड सिस्टम नहीं था, तब सिमन सिस्टम था, नोकिया का ज़माना था, 90% नोकिया ने कवर किया हुआ सिस्टम था, मार्केट था। तो अब जो हमने मार्केट को मैं जो देख रहा हूँ लास्ट 10-12 साल में, जो इतना चेंजेस है एंड्रॉयड आने के बाद, लोगों के हाथ में स्मार्टफोन हो गया, 4G आने के बाद डेटा यूज फ्रेंडली लोग हो गए। तो ये सारा चीज़ जो है, पहले अगर मैं आपको बताऊं कि पहले आप जो मोबाइल यूज़ करते थे, तो मोबाइल के अंदर क्या होता था कि नॉर्मली हम कॉल आता था, मैसेज करते थे। आई थिंक सो सबसे पहले जब चालू हुआ तब कॉल आते थे, राइट। इंडस्ट्री जो मैंने समझा लैंडलाइन से चालू हुआ था, लैंडलाइन से धीरे धीरे बाद में पेजर पे आई थी, पेजर के बाद कुछ मोबाइल्स पे आया था,
जब हम 2G नेटवर्क 1G नेटवर्क था जब कॉलिंग चल रहा था, 2G आया जब कॉलिंग के साथ हम SMS फ्लैश करना चालू कर दिया, ठीक है। 3G आया तब हमने इंटरनेट यूज़ करना चालू कर दिया, मतलब हम कॉलिंग कर रहे हैं, हम SMS कर रहे हैं, हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, सारा एक साथ में कर पा रहे हैं 3G आने के बाद। और अब जब 4G आ गया तो हम ये सारी चीज़ लाइव कर पा रहे हैं, हम वीडियो स्ट्रीमिंग हमारा ईजी हो गया है, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि ये सारी चीज़ जब हो रही है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि आपका मोबाइल का यूसेज बढ़ रहा है। आप जब खाली कॉलिंग कर रहे थे तब आप एक बार मोबाइल को जब चार्ज करते थे, आप उस मोबाइल को नेक्स्ट डे शायद चार्ज करते थे, राइट। उसके बाद जब SMS चालू हुआ, ठीक है, आप नियर अबाउट ऐसा था कि आप 2 दिन में एक बार चार्ज करते थे। जब इंटरनेट चालू हो गया तो ऐसा होने लगा कि आपको मोबाइल को चार्ज करना पड़ रहा है विद इन 1 डे और 1.5 डे। अब 4G आ गया और डेटा इतना इजी हो गया लोगों को यूज़ करने के लिए कि मतलब मैं क्या बताऊँ, आज मतलब डेटा नहीं है तो फ़ोन में कुछ नहीं है, मतलब वो डब्बा हो जाता है। तो जब डेटा आ गया तो उसका यूसेज भी बढ़ गया। आज आपका यूसेज इतना बढ़ चुका है कि आप बिना मोबाइल के 1 मिनट भी रह नहीं पाते हैं, मतलब आपका बॉडी का वो पार्ट बन चुका है। अब सोचो कि ऐसे टाइम पे आपका मोबाइल काम करना बंद कर दे, तब क्या करेंगे? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ, ऐसे टाइम पे अगर आपका मोबाइल काम करना बंद कर दे और उसका रीज़न होता है बैटरी। नेटवर्क आप स्विच कर लोगे, अगर आपको कहीं पे दिक्कत आती है एरिया आप आगे पीछे हो जाओगे, बट आपके फ़ोन की बैटरी अगर बंद हो गई तो क्या करेंगे, कैसे काम करेंगे? यस, उसी के लिए मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर कुछ नया इन्वेंट हुआ, वो था पावर बैंक। और आज का हमारा टॉपिक है पावर बैंक। सो पावर बैंक क्या होता है, एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, सबको पता है, फिर भी थोड़ा सा डिस्क्राइब करूँगा। पावर बैंक वो ऐसी चीज़ है जो एक पावर को कंज्यूम करता है, अपने पास स्टोर करता है और आपको जब चाहिए तब आपको यूज़ करने देता है। हाँ, तो जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है, उसके अंदर एक लिमिटेशन होती है, किसी की 2000, 2500, 4000, 4500, 5000, 6000 mAh। उससे ज़्यादा मोबाइल की बैटरी होगी तो वो इतना बल्कि हो जाएगा कि आपको यूज़ करना नहीं समझ में आएगा। तो अगर आपका यूसेज बढ़ रहा है, आपका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, तो मोबाइल बैटरी तो ख़त्म होना ही है। तो उसके लिए पावर बैंक का यूज़ होता है। अब ये जो पावर बैंक हम आपको बात कर रहे हैं, उसकी भी एक इंडस्ट्री है। पावर बैंक के अंदर भी बहुत सी वेरिएंट आते हैं। तो हम आज पूरा पावर बैंक को डिटेल में देखेंगे कि पहले क्या पावर बैंक आती थी, आज किस टाइप की पावर बैंक चल रही है और फ्यूचर में किस टाइप की पावर बैंक और आएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक थोड़ा सा पावर बैंक के बारे में बताऊंगा, कुछ प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो पहले चल रहे थे पावर बैंक्स के, ठीक है। यस, आइए मेरे साथ पावर बैंक्स के कुछ प्रोडक्ट देखते हैं हम। ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो वो 4500 mAh का, मतलब मैं बताऊंगा 4400 mAh का छोटा सा पावर बैंक है। ये बहुत कॉम्पैक्ट है। ये आज भी इस टाइप के मिलते हैं, बट इससे भी कॉम्पैक्ट आते हैं। मैं आपको बताऊंगा किस टाइप के आते हैं। फिर थोड़ा सा हम यहाँ जाते हैं, ये है आपका 6600 mAh का पावर बैंक, और उससे थोड़ा ऊपर आता है कि 7800 mAh का पावर बैंक। तो ये 3 टाइप के पावर बैंक है। ये बेसिक पावर बैंक बताया। इससे ऊपर आता है 10000 mAh आता है। इसके ऊपर अगर आप बताओ तो 10000 mAh का पावर बैंक ये कुछ इस तरह से है। इसी का अगर आप कॉम्पैक्ट वर्जन देखेंगे तो 10000 mAh पावर बैंक का ये कॉम्पैक्ट वर्जन है, ठीक है। तो मैं आपको ब्रांड के लिए नहीं बात करूँगा फ़िलहाल, मैं आपको जो बात कर रहा हूँ वो पर्टिकुलर पावर बैंक की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारी पावर बैंक्स मिलती है मार्केट में जो अवेलेबल है, अलग अलग कंपनीज़ की है। तो आपको लगेगा कि यार पावर बैंक तो पावर बैंक है, इसमें ऐसा क्या देखना है कि पावर बैंक मुझे पता चले कि अच्छी है या बुरी है, ठीक है। तो ये जो सारी जो पावर बैंक है ना, ये कहीं ना कहीं ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि सारी पावर बैंक्स टेक्नोलॉजी वाइज ना थोड़ा सा एक स्टेप पीछे है। तो कैसे एक स्टेप पीछे है, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ बॉर्न है। पावर बैंक जब स्टार्ट हुआ, ये वहाँ का हार्ट है। मैं आपको कुछ पावर बैंक का हार्ट दिखाऊंगा कि पावर बैंक का भी हार्ट कैसा होता है, ठीक है।
ये पावर बैंक है, हमने स्पेशली डेमोन्स्ट्रेशन के लिए खोला है। मैं बताऊंगा कोई भी आपके घर पे पेरेंट्स ना हो तो बच्चे इसको ट्राई ना करें, ठीक है। बहुत ही प्रिकॉशन ले, अगर ऐसा कुछ आप करना चाहो तो इसके अंदर ब्लास्ट होने का भी चांसेस है और डैमेज होने के चांसेस हैं। तो मैंने आपको ये जो कर रहा हूँ, मैं बहुत सेफ्टी के साथ कर रहा हूँ। ये पावर बैंक को हमने पूरा डिसमेंटल किया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ पावर बैंक किस टाइप की आती है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं, ठीक है। ये कुछ पावर बैंक इस तरह से है, या सो ये पावर बैंक को हमने 4 छोटे छोटे टुकड़े में, मतलब ये तो एक कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट है, इस पावर बैंक को हमने कनेक्ट कर दिया है, जिससे आप पता चलेगा कि पावर बैंक किस टाइप की होती है। तो ये जो पावर बैंक है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये सेल है, या ये सेल है जहाँ पे आपका पावर स्टोर होता है। और ये सेल से ये सर्किट के थ्रू ये 2 USB है, जिसके थ्रू आप पावर आपके मोबाइल में यूज़ करते हो थ्रू केबल, ठीक है। हम सोचेंगे कि पावर इसको कहाँ से मिलता है। यस, इसको पावर मिलता है उसके सर्किट से, यहाँ से। ये चार्जिंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं माइक्रो पिन है। ये जो अभी आपको दिख रहा है वो माइक्रो पिन है, जो ज़्यादातर जनरल यूज़ होता है अभी सारे मोबाइल्स में। ये माइक्रो पिन आती है, ठीक है। ये इस माइक्रो पिन से पावर इन होता है। और ये जो आप 3 सेल देख रहे हैं, ये 3 अलग अलग सेल है। चार्जेबल सेल आपने हर एक ने घर में कहीं ना कभी यूज़ किया होगा, जो हम नॉर्मली सेल मार्केट में मिलते हैं उस टाइप के। तो ये उस टाइप के सेल में से एक सेल है, लेकिन इसकी कैपेसिटी अलग होती है। इसकी कैपेसिटी है, समझो अभी ये है 6600 mAh की बैटरी, जिसमें है ये 2000 mAh की, नियर अबाउट 2 से 2200 mAh की एक सेल का कैपेसिटी है। तो जब 3 सेल मिल जाते हैं तो इसकी नियर अबाउट 6600 mAh की कैपेसिटी होती है। अब इसके अंदर क्या क्या यूसेज कर सकता है आदमी, यहाँ पे 2 USB दिए हुए हैं, ये दोनों आउटपुट है, दोनों USB आउटपुट है। मतलब कि यहाँ से आप फ़ोन को एक साथ में 2 फ़ोन को चार्ज कर पाते हैं। पहले ये पावर बैंक आती थी सिंगल USB के साथ, फिर आगे जाके लोगों ने 2-2 फ़ोन यूज़ करना चालू कर दिया, तो अभी 2 पावर बैंक मतलब 2 यूसेज USB के मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे LED लाइट दी है। पहले कॉन्सेप्ट था, जब ये इसको यूज़ किया जाता था ज़्यादातर Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, जहाँ पे लाइट्स जाती थी, तो कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से बनाया हुआ है कि पावर सेव करते हैं और यूज़ किया जाता है। शहरों में Tier 1 सिटीज़ में लाइट्स की इश्यूज़ कम होती है, तो वो लोग चार्ज कर लेते हैं। या मैं बोल सकता हूँ कि ट्रैवलिंग में जो लोग जाते थे उनके लिए ये बहुत ज़रूरी था कि ट्रैवलिंग में जहाँ जा रहे हैं और उनको बार बार बीच में चार्ज कहाँ करेंगे। आजकल तो ट्रेन में और सब जगह आपको फैसिलिटी मिल रही है, बट पहले ये फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है। तो ये LED लाइट है कि जब चालू करेंगे तो लाइट अंधेरे में आपको काम करता है, प्लस आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये एक सर्किट है। ये सर्किट के अंदर है ना बहुत सी चीज़ लगाई जाती है। मतलब एक IC होती है और एक होता है स्मार्ट IC। एक नॉर्मल IC होती है जो कंट्रोल करता है पावर को इन और आउट के लिए, बट एक स्मार्ट IC होता है वो कंट्रोल 100% इस तरह से करता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा स्मार्ट IC का काम क्या है। बट पहले की पावर बैंक जो आती थी उसमें स्मार्ट IC नहीं आती थी। तो ये बेसिक पावर बैंक आता था जिसमें पावर स्टोर किया जाता था और आउट होता था। पावर बैंक का एक बेसिक फंडा है जो लोग आपको बताते नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा क्लियरली कि अगर जैसे यहाँ पे 6600 mAh पावर बैंक लिखा है, तो 6600 mAh के अंदर आपको पूरा 6600 कभी नहीं मिलेगा। हाँ, ये 6600 mAh के सेल लगाए हुए हैं, बट पावर बैंक में पावर आपको 6600 नहीं मिलता है। आपको कम से कम 30 to 40% रिड्यूसिंग पावर मिलता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, 30 to 40% रिड्यूसिंग पावर मिलता है। जो एक्चुअल सेल है जब आप आउटपुट करते हो, मैं इनपुट के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ। आउटपुट में पावर लॉस के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे पावर लॉस होता है। तो एक्चुअल जब सेल आपका पावर आउट करेगा आपके मोबाइल में, जब इन करेगा, तो डेट्स नियर अबाउट 30% लॉस तो मिनिमम आपका आता है। मतलब अगर मैं बताऊँ कि 6600 mAh है तो आप समझ लो 30% माइनस कर दो तो ये आपको आउटपुट मिलेगा। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्या 5000 mAh का मेरा बैटरी है तो फुल चार्ज कर लेगा। मैं बताऊंगा नहीं, थोड़ा छोड़ देगा। हाँ, अगर आपने 5000 mAh की पावर में मोबाइल्स को अगर 20-30% बाकी और चार्ज करना चालू किया तो वो 100% पूरा चार्ज कर लेगा।
क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा जो पावर लगती है वो 10%, 0 to 10-15% तक लगती है, और उसके बाद आगे जो पावर लगती है वो होता है जब 80 to 100% पे जाता है, ठीक है। तो उस बीच में उसको पावर कम लगता है, तब वो उस फ़ोन को चार्ज कर लेता है, दिखा देता है कि हाँ फ़ोन चार्ज हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जैसे आपको एक मॉडल दिखाया, ठीक है, ऐसा और एक मॉडल मैंने खोला है आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए, ठीक है। ये 7800 mAh की पावर बैंक है। इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर दिखेगा कि क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरह के पॉइंट्स हैं। 2 USB है, 3 सेल है, इस पर भी 3 सेल थे, इसमें भी 3 सेल है, लेकिन 3 सेल्स की जो पावर होती है वो अलग अलग आती है। इसके जो 3 सेल है इसकी पावर 2500 mAh की नियर अबाउट एक सेल की पावर होती है, तब जाके ये 7800 mAh की हो जाते हैं। ऐसे ही अच्छा, ये जो सेल है इसको बोलते हैं लिथियम आयन सेल। तो ये आप खास नोट करिएगा, ये सेल एक्चुअली अपने पेंसिल सेल जैसे सेल आते हैं, लिथियम आयन सेल है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर, तो एक और जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वो है लिथियम पॉलीमर। तो क्या है लिथियम पॉलीमर? तो जैसे ये सेल है वैसे आपके मोबाइल में बैटरी होती है, तो जो मोबाइल की बैटरी होती है वैसा अगर आप देखोगे तो पतली सी बैटरी है आपके मोबाइल में। आपने देखोगे पहले रिमूवेबल बैटरी आती थी, अब तो नहीं आ रही है आज की डेट में, बट पहले रिमूवेबल बैटरी आती थी। तो उसके अंदर क्या था, पतला सा बैटरी लगता था, आज भी वही लग रहा है, लेकिन खाली इतना है कि वो रिमूव नहीं हो रही है, तो आपको पता नहीं कि एक्चुअल कितनी पतली है। तो वो जो आता है उसको बोलते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरी, ठीक है। तो लिथियम आयन क्या होता है कि वो आपका स्पेस ज़्यादा रोकता है, इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, और लिथियम पॉलीमर है वो थोड़ा स्लिम हो जाता है, ओके। अब पावर बैंक के अंदर जब मैं बात कर रहा हूँ तो नॉर्मली लोग बोलते हैं पावर बैंक में और क्या ध्यान देना चाहिए, पावर बैंक में क्या वोल्टेज होता है। वोल्टेज अभी इनपुट के अंदर आप देखोगे तो 5 वोल्टेज का इनपुट होता है, ठीक है, और आउटपुट देखोगे तो 2.1 एम्पियर, मतलब मैं बोलूँगा कई बार कुछ पावर बैंक ऐसी होती है कि 2.1 एम्पियर से स्टार्ट हुई थी, और उसमें 2 USB होते, तो 2 में शेयर होता था, जो स्मार्ट IC उसका काम करता है। और अगर मैं बात करूँ कि उसके बाद क्या नया आया, तो 2.1 के 2 पोर्ट बन गए पहले, जब पावर शेयरिंग होना बंद हो गया तो वो 4.8 मिलने लगा। फिर 3 एम्पियर का अलग से डेडिकेटेड पोर्ट मिलना चालू हो गया, जहाँ पे QC टेक्नोलॉजी बोलते हैं, उसके बारे में मैं नेक्स्ट टाइम कभी वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद नया आया 5PS, मतलब अभी ऐसा भी आ गया जहाँ पे लोगों को वोट की बात करूँ, 5 वॉट, 10 वॉट, 22 वॉट, ठीक है, मतलब 9 वॉट, सॉरी नॉट 10 वॉट नहीं आता, 9 वॉट आता है, 9 वॉट आता है, उसका 22 वॉट आता है। 22 वॉट का भी मतलब आउटपुट लोगों को चाहिए। आजकल तो हैंडसेट्स के अंदर, मोबाइल्स के अंदर अगर आप देखेंगे ना तो 65 वॉट और 100 वॉट्स के भी पावर चार्जेस मतलब आ गए, बट वो डायरेक्ट चार्जिंग देते हैं, पावर बैंक के थ्रू नहीं देते हैं। तो मैं थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी में आगे जाऊँगा और आपको बताऊँगा कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ में आगे आया हुआ है। तो जैसे आप देख चुके हो कि ये लिथियम आयन बैटरी थी, उसके बाद उसमें इतने बड़े बड़े ये 10,000 mAh की पावर बैंक है, जिसमें लिथियम आयन की जो यहाँ पे 4 सेल लग जाते हैं, तो 1 2 3 4 सेल लगे हैं जो 2,500 के होते हैं, तो टोटल 10,000 mAh हो जाता है। 10,000 mAh आपको एक्चुअल आउटपुट देता है जस्ट 6,500 mAh, अगर वो जेन्यून है तो। और अगर आप जब बाई करते हो सस्ता वाला या ऐसा, तो वहाँ पे आप समझ लो कि जेन्यूनिटी खत्म हो जाती है, वो आपको 2,000-3,000 mAh ही देता है, लिख के देते हैं 10,000 mAh, बट देयर इज नॉट अ 10,000 mAh, ठीक है। तो इसके बाद आ गई जैसे पॉलीमर। तो पॉलीमर बैटरीज जो है वो कुछ इस टाइप की आती है। पॉलीमर बैटरीज के अंदर आप देखोगे तो छोटी छोटी कॉम्पैक्ट, इसको पाम साइज बैटरी बोलते हैं, जो हमारे पाम के अंदर सेट हो जाती है, इसलिए इसको पाम बैटरी बोलते हैं। ये भी एक पॉलीमर का ही पॉट है। और इस तरह की कुछ स्लिम पावर बैंक्स आती है। स्लिम पावर बैंक्स अगर मैं बात करूँ तो क्या हो जाता है कि आपके फ़ोन के जैसा रहता है, आपके फ़ोन के पीछे अगर आपने रख दिया तो पता भी नहीं चलता कि पावर बैंक लगाया हुआ है। आपके पॉकेट में रखने के लिए बहुत इजी होता है पॉकेट। अच्छा, इसकी प्राइसिंग भी पॉकेट फ्रेंडली होती है। इसके अंदर क्या क्या आता है मैं बता देता हूँ। जैसे पहले क्या आता था, माइक्रो पिन चार्जिंग आता था, साथ में 2 आउटपुट आते थे। इसमें भी वही दिया हुआ है, इसमें कुछ अलग नहीं दिया है, ठीक है। इसके अंदर ये आता है कि आजकल अभी जैसे एक नई पिन इन्वेंट हुई है, वो है टाइप सी, मतलब 3 टोटल पिन आती है मार्केट में। एक होता है माइक्रो,
जो रेगुलर एंड्रॉयड फ़ोन में लगता है उसी को अपग्रेड करके अभी वो टाइप सी पिन आई है जो राउंड सी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। और तीसरी पिन होती है लाइटनिंग पिन जो ज़्यादातर आईफोन्स में आप देखते हो। तो ये एक नया वर्जन है। इसमें आप देखोगे तो 2 USB नहीं है, इसमें एक USB है, एक माइक्रो है और एक टाइप सी है। इस पॉइंट को बोलते हैं टाइप सी, ठीक है। तो ये माइक्रो है जो हम बोलते हैं USB 2 बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे कुछ पावर बैंक आती है 2.1 एम्पियर देते हैं, बट ये जो पावर बैंक है ये आपको 3 एम्पियर्स दे रहा है यहाँ से आउटपुट, ठीक है। ये भी ज़रूरी है क्योंकि कितना आउटपुट दे रहा है उसके हिसाब से वो फास्ट चार्जिंग होता है। ये इनपुट के लिए दिया हुआ है जो माइक्रो पिन है, ये जो है वो टाइप सी पिन है। अब ज़्यादातर पावर बैंक्स के अंदर ये भी आता है कि टाइप सी इनपुट दिया जाता है, बट ये पर्टिकुलर पावर बैंक ऐसी है कि जिसके अंदर हमने टाइप सी इनपुट के साथ टाइप सी आउटपुट भी दिया है। तो ये जो है उसको पीडी बोला जाता है। पीडी मतलब पावर डिलीवरी, जो पावर इन तो होता है साथ में डिलीवरी भी करता है, मतलब आउट भी करता है। तो ये कुछ टेक्नोलॉजी के कुछ नए फंडे हैं, मैं आपको लेके जाता हूँ। कुछ और ब्रांड्स की पावर बैंक्स है और कुछ और भी है जो नए प्रोडक्ट्स हैं। मैं कोई भी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ करेंटली, मैं खुद एक कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करता हूँ। तो मैं आपको चाहिए तो आपकी ब्रांड नेम के साथ आपको प्रोडक्ट दे सकता हूँ। चाहे जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए पावर बैंक के अंदर जिस टाइप के फीचर्स के साथ चाहिए वो मैं आपको दे सकता हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे मेरे प्रोडक्ट प्रमोशन नहीं करना है, मुझे आपको प्रोडक्ट का नॉलेज देना है ताकि आप सही प्रोडक्ट बाई करें, सही जगह से करें, सही क्वालिटी समझ के करें, ना कि उन्होंने बोल दिया कि ये XYZ प्रोडक्ट है और ये X ब्रांड है तो आप ले लो। आँख बंद करके मत लीजिए, पूछिए कि भाई इसके अंदर ऐसा क्या है कि मैं लूँ। अच्छा, एक पॉइंट है जो मैं बताना रह गया है, मतलब पावर बैंक अगर आप चार्ज करते हो, पावर बैंक की भी बैटरी होती है, उसकी भी एक लाइफ होती है। तो क्या लाइफ होती है पावर बैंक की बैटरी की? सर, इसका चार्जिंग लाइफ जो आप बोलते हो कुछ होते हैं जो प्राइस वाइज नियर अबाउट 300-400 रुपीज़ में मिलती है 10,000 mAh की पावर बैंक, उसकी प्राइसिंग जो 300-400 इसलिए आ जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सेल होते हैं ना उसका चार्जिंग टाइम होता है 300 टाइम्स। तो 300 टाइम्स मतलब क्या? 300 टाइम्स रिसाइकल बैटरी। सर 300 टाइम्स रिसाइकल बैटरी मतलब 300 बार आप उसको चार्ज इन करेंगे और चार्ज आउट करोगे। मतलब जब एक बार आपने चार्जिंग लगाया वो काउंट हो गया आपका एक। तो ऐसा 300 बार जब आप चार्ज करते हो इन आउट तो आपका वो चार्ज इन और चार्ज आउट हो जाता है और उसको 300 रिसाइकल बैटरी खत्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, आज एक साल के अंदर आप कभी भी 300 बार तो नहीं होगा, दिन में एक बार भी यूज़ किया तो 300 टाइम्स तो होगा नहीं। तो इससे आप ये समझ लो कि आपको एक साल की वारंटी मिल गई, ठीक है। बट हम प्रीफर करते हैं आप कम से कम 500 टाइम्स रिचार्जेबल बैटरी यूज़ करें। कहने के लिए वो आपको भले एक साल की वारंटी देते हैं, लेकिन 500 टाइम्स रिचार्जेबल बैटरी जो होती है ना उसकी कॉस्ट अगर हम देखेंगे तो अगर ये 300 रुपये के आसपास की कॉस्ट आती है तो वो करीबन 700-800 की बेसिक कॉस्ट होती है बैटरी की। तो थोड़ा सा कॉस्ट ऊपर जाता है बट उसकी लाइफ आपकी डबल से भी ऊपर जाती है, क्योंकि 500 बार चार्ज इन चार्ज आउट होना वो भी बहुत मतलब ऊपर जाता है। तो आप जब रिसाइकल बैटरी, मतलब आप पूछा करें कि ये रिसाइकल कितनी बार बैटरी है, मतलब क्या 300 बार है या 500 बार है, तो सजेस्टेड इज 500 टाइम्स। प्राइस कॉम्प्रोमाइज़ करना है प्राइस के हिसाब से तो आप 300 टाइम्स की चार्जिंग वाली में जा सकते हो, तो कोई ऐसा हार्म नहीं है। बट क्योंकि आप समझते हो कि प्राइस क्यों सस्ता होता है तो वो इसी हिसाब से सस्ता होता है। तो पावर बैंक में बहुत अलग अलग प्राइस मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ उसके पोर्ट्स कौन से लगाए हुए हैं, स्मार्ट आईसी लगाई है कि नहीं। अच्छा, स्मार्ट आईसी का मैं बताना रह गया। स्मार्ट आईसी मतलब क्या, जो चार्ज इन आप करने रख देते हो, कई बार रात रात भर रख देते हो, तो सर वो जो है ना उसको जब फ़ोन चार्ज होता था ना उसके बाद वो आपका पावर बैंक चार्ज हो जाएगा, उसके बाद उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, पावर को वहाँ पे स्टॉप कर देता है। तो उसको स्मार्ट आईसी का काम होता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका फ़ोन जब चार्ज हो जाता है ना उसके बाद वो बाय डिफ़ॉल्ट पावर बैंक बंद हो जाता है, वो काम स्मार्ट आईसी करता है। आप एक ही पावर बैंक में 2 फ़ोन जब लगाते हो तो दोनों को इक्वली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन करता है वो काम स्मार्ट आईसी करता है। आपका फ़ोन रात भर रखा, चार्ज आउट बंद हो गया और उसको ब्लास्ट न होने दिया, वो जो काम किया वो स्मार्ट आईसी ने किया। बट सजेस्ट करूँगा कभी भी रात के लिए एक रात पूरा ऐसा रखो मत, या फ़ोन हो या पावर बैंक हो, ब्लास्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उस तरह से न रखा करें।
मैं आपको कुछ प्रोडक्ट दिखाता हूँ मेरे यहाँ पे जो अवेलेबल है। आइए मेरे साथ। थोड़े से कुछ प्रोडक्ट हम समझते हैं किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइप की वैरायटी आती है पावर बैंक्स के अंदर। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं कोई ब्रांड को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। आप जो भी देख रहे हो वो जस्ट मतलब मैंने समझाने के हिसाब से लगाई हुई प्रोडक्ट है। तो अभी आप जो देख रहे हो वो सारी 10,000 mAh की पावर बैंक्स है। कुछ ऐसी भी होती है जिसमें 9,000 mAh है, जैसे एक लास्ट मॉडल हमारे पास है जो 9,000 mAh का है, ठीक है। और उसको छोड़ के अगर मैं देखूँ तो उसके बाजू में जो आप अभी जो जैसे जैसे आप देख रहे हो वो 10,000 mAh की बैटरी पावर बैंक्स देख रहे हो, ये सारी अलग अलग वेरिएंट है। कोई भी वेरिएंट ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मैं आपको बोलूँ कि एक जैसा है, ठीक है। तो ये सारे वेरिएंट्स अलग अलग है। अभी जैसे 7,800 mAh आ गया, 8,000 आ गया, 7,500 mAh आ गया, 6,000 mAh आ गया, ठीक है। आपको 5,000 mAh भी मिल जाएगा, 4,000 mAh भी मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो इसमें कनेक्टेड केबल वाले भी मिल जाएंगे आपको। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ है जो पावर बैंक के अंदर आती है। पावर बैंक के साथ स्पीकर आता है, पावर बैंक के साथ आप मतलब मैं आपको बोलूँगा कि डायरी के अंदर भी पावर बैंक हम लोग बताते हैं कि डायरी में भी मिल जाएगा। तो ऐसे भी कुछ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर प्रोडक्ट आते हैं जिसमें हम डायरी में पावर बैंक देते हैं। हम कुछ प्रोडक्ट ऐसे देते हैं जिसके अंदर आपको विजिटिंग कार्ड होल्डर होता है, उसके अंदर भी पावर बैंक मिल जाता है। तो पावर बैंक मतलब मैं बताऊँ ना कि बहुत सारी प्लेस पे पावर बैंक का यूज़ होता है, ठीक है। आप बताओ कि किस चीज़ में आपको पावर बैंक चाहिए, हम उसमें आपको फिट करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने पेन के अंदर भी पावर बैंक फिट करके दिया हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है कि पेन के अंदर पावर बैंक मतलब आप सोचोगे कि क्या पावर बैंक में यूज़ करेंगे, बट पेन के अंदर जो पावर बैंक होती है ना, वो पावर बैंक 600 mAh की होती है जो आपको इमरजेंसी में काम लगती है, ठीक है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रांड ऐसा भी होता है कि आपको चाहिए कि आपके ब्रांड नेम के साथ अगर कोई पावर बैंक चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। मतलब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपके ब्रांड नेम मतलब आप समझो कि आपको चाहिए, एग्जांपल मेरी ब्रांड नेम है, मेरी कंपनी का नाम है जेडी कम्युनिकेशन, और मैं चाहता हूँ कि जेडी कम्युनिकेशन के नाम से पावर बैंक चाहिए, तो सर आपको मिल जाएगा। हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर काम करते हैं, हम आपकी ब्रांड इमेज को खड़ा करते हैं। हर प्रोडक्ट के अंदर हम आपको वारंटी देते हैं। जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर वारंटी मतलब क्या, आपका जो लोगो है वो इस गिफ्ट के ऊपर लगा हुआ है, और जब गिफ्ट के ऊपर आपका लोगो लगा है तो ये आपकी इमेज हो जाती है, आपकी कंपनी की इमेज हो जाती है गिफ्ट के ऊपर। तो क्वालिटी एश्योरेंस देना बहुत ज़रूरी है। और जब उसको सर्विस हम देते हैं गिफ्टिंग के अंदर भी, आफ्टर सेल सर्विस जब मिलती है तो वो आपका ब्रांड लोगो जो है ना वो उसको दिखता रहता है, उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। तो हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर आज जो कर रहे हैं, और ये जो हमने आपको नॉलेज दिया वो जस्ट बिकॉज ऑफ पावर बैंक का दिया है। हमारे पास करीबन करंटली 28 टाइप्स की पावर बैंक्स इन अ ब्रांड रेडी होती है। और एज ए आपकी ब्रांड नेम के साथ चाहिए तो मैं आपको 3,000 mAh या 5,000 mAh से स्टार्ट करो। 5,000 mAh से लेके आप 30,000 mAh तक की पावर बैंक्स आप ले सकते हो, जिसमें आपकी ब्रांड नेम आ सकती है, जिसके अंदर आपको लोग सोचते होंगे कि ब्रांड नेम डालना मतलब कि कितनी क्वांटिटी लेनी होगी। यस सर, वी हैव को ब्रांडिंग ऑप्शन, मतलब जहाँ पे एक ब्रांड का नाम रहता है और एक आपकी ब्रांड का नाम होता है। तो अगर को ब्रांडिंग में हम जाते हैं तो हम कोई एमओक्यू के लिए बात नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि आप आपके एम्प्लॉई या आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को जब आप गिफ्ट करो, है ना, तो या तो उसको पर्सनलाइज करके दो। ये सारी चीज़ हम करके देते हैं। मतलब पर्सनलाइज आप बोलो तो आपके नाम, उसका लोगो, आप जो चीज़ लिखना चाहो वो उस पर लिख के मिल जाएगा। जो मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज लिख के मिल सकता है। कोई फ़ोटो डालना चाहो पावर बैंक पे, फ़ोटो डाल के मिल जाएगा। ये सारी चीज़ हम लोग आपको मतलब विदाउट एनी एमओक्यू दे सकते हैं। अगर को ब्रांडिंग में जाते हैं तो एमओक्यू मतलब कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब मैं आपको विदाउट एनी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी के आपको ये दे सकता हूँ। हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपकी ही ब्रांड नेम दिखे और कोई को ब्रांडिंग नहीं हो तो सर उसके लिए आपको एक एमओक्यू मतलब कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी कुछ होनी चाहिए, जिसके लिए आप मुझे अलग से बात कर सकते हो। किस टाइप की पावर बैंक चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, किस टाइप का आपको ब्रांडिंग चाहिए, कहाँ पे चाहिए, इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के कोई भी कोने में, आपको वहाँ पे सर्विस कैसे मिलेगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको पर्सनली बता पाऊँगा। आप मुझे उसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर्स पे
9172201110। मैं रिपीट करता हूँ 9172200110। और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो मेरे मेल आईडी पे jdcommunication08@gmail.com। वापस से रिपीट करता हूँ jdcommunication08@gmail.com। और अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है हमें सैंपल्स चाहिए तो वे हम प्रोवाइड कर लेंगे। आपको कहीं पे मॉक पीस चाहिए, मॉक ट्रायल्स चाहिए, हम बहुत सारी चीज़ आपको देते हैं। मतलब कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के अंदर हम बहुत यूज़र फ्रेंडली, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि जहाँ पे आप जो गिफ्ट करना चाहते हो, जहाँ आपकी ब्रांड इमेज को जोड़ना चाहते हो, तो वो किस तरह से अच्छी तरह से हम दिखा पाते हैं। मतलब आपको जब एक बार जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सो ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आपको मेरी बात यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। मैं इतना बोलूँगा कि कोई भी प्रोडक्ट लेते हो प्लीज़ उसके बारे में इंटरनली चेक करिए, क्यों उसकी प्राइसिंग इतनी है, क्यों, क्या क्वालिटी दे रहे हैं, क्या वो आफ्टर सेल सर्विस दे रहे हैं, क्या आपकी ब्रांड इमेज के साथ वो कनेक्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा, क्या आपकी ब्रांड इमेज सही जगह पे जुड़ रही है क्या, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। सो I am done with my time. So it's Ekant Mehta from JD Communication. Thanks for hearing me. Thank you very much.